सतगुरु की प्यारी साजी नवाजी ममता माई सास संगत जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हाँसी। आओ संत महात्माओं, आखिर पानी कबीरदास जी ने किस चीज के लिए बता दिया और मीन किसे बता दिया। कहते पानी के अंदर यदि मछली प्यासी हो तो फिर हंसी आने के अतिरिक्त कोई बात बनने वाली नहीं है। आओ संत महात्माओं, कहते हैं ये जो पानी है ये परमात्मा निरंकार है और इसके समक्ष ये जो जीव आत्मा प्यासी रह जाए, परमात्मा की प्राप्ति ना कर पाए, तो वास्तव में फिर हंसने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचता। आओ संत महात्माओं, उधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने परमात्मा का प्रमाण देने के लिए कि परमात्मा हर जगह हाजिर है, नाजिर है, ये जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, ये कहीं नहीं गया, ये हमारे पास में है। आओ संत महात्माओं, कहा कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। कह रहे हैं आज इंसान कह देता ना कि सारे संसार को मोतियाबिंद के पानी से अंधा हो गया तो इंसान लड़ता मर जाता, लेकिन उस समय शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा ऐसा लगता है सारा संसार मोतियाबिंद के पानी से ग्रसित हो गया और अंधकारमय हो उठाए। तो आओ संत महात्माओं, यदि अंधकार भरे कमरे में एक दीप जला दे तो वास्तव में अंधकार झट से छट जाता है। सतगुरु इशारा देते हैं, सतगुरु कहते हैं इंसान ने कितने बड़े पाप कर्म किए हो, लेकिन जैसे ही वो सतगुरु की शरण में आता है और सतगुरु की शरण में आकर के इस परमपिता परमात्मा निरंकार का दर्शन पा लेता, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार से गंदे वस्त्रों को साबुन साफ कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान इंसान के पापों को नष्ट कर देता है। आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है, कुछ व्यक्तियों की भीड़ समूह इकट्ठा होकर के एक स्त्री को घेरे हुए थी और पत्थर हाथों में थे और मार रहे थे, मारो मारो, घेरो घेरो, पापनी है, ये पापनी है। फिर वो ईसा मसीह के समय की बात है, फिर वो ईसा मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर आन करके देखा कि आखिर बात क्या है, तो देखा कि कुछ व्यक्ति एक महिला को पत्थर से मार रहे हैं। उन्होंने कहा रुको, सब रुक गए। फिर वो ईसा मसीह कह रहे रुको, तो रुक गए। उन्होंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, क्यों पत्थर मार रहे हो? वो कहते ये पापनी है, ये इसने कोई चोरी की है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये इसने पाप किया है? बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसने पाप किया है, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किया हो। आओ संत महात्मा, जब ऐसा कहा तो सबने जब मन में झांका, भाई कहीं ना कहीं झूठ बोला, हमने पाप किया है, हमने चुराया है कुछ, सभी के पत्थर नीचे डल गए। आओ संत महात्माओं, सदगुरु जब समय समय पर आता है तो इंसान की क्या है, सोच बदलता है। आज सतगुरु ने हमारी सोच छोटी ना कर करके विशाल बना दी। आज निरंकारी मिशन के अनुयायी की सोच बहुत विशाल है। आज सतगुरु ने हमें मनुष्य भव का जो नारा था ना, इंसान मनुष्य भव, ये इंसान तो इंसान बन जा, तो आज सतगुरु ने इंसान बना रहा है। आओ संत महात्माओं, आज जहां संसार जाति पाति मजहब जात मिल्लतों की दीवारों पे लड़ रहा है, झड़ रहा है आपस में, तो उस जगह निरंकारी मिशन के अनुयायी नहीं है। आओ संत महात्माओं, इनके लिए परमार्थ, इनके लिए परहित, इनके लिए ब्रदरहुड सर्वोपरि है, यानी सबसे ज्यादा ये मानवता को स्थान देते हैं। और कहा भी है संत महात्माओं, धर्मी वही है, धर्म की डेफिनेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सब नहीं अदमाई। संत महात्माओं जरा धर्म की परिभाषा तो देखें। कहते दूसरों का हित करो तो आप धर्मी हो, दूसरे को फायदा पहुंचाओ आप धर्मी हो, दूसरे को अहित करते हो, दूसरे को नुकसान करते हो, दूसरे को गाली गलौज करते हो, दूसरों के साथ बैड बिहेव करते हो, तो वास्तव में आप धर्मी नहीं हो। आओ संत महात्माओं, मेरे सतगुरु ने ऐसा कैसे उपकार कर दिया, एक साधारण पुरुष से महापुरुष बना दिया, एक इस कलयुग के अंदर जीते जी परमात्मा के दर्शन करा दिए। आओ संत महात्माओं, निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? अरे देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई सभी व्यक्ति आपस में मिलकर के रहें, बस यही चाहता है, बस यही चाहता है। आओ संत महात्माओं, आखिर
हमें मनुष्य की ये जो चोला मिला, इस चोले का असली पर्पज है कि अपने परमात्मा, अपने रब को पा लेना। यदि हमने परमात्मा को पा लिया, हमारा जीवन सुहेला सफल है, ये लोक भी परलोक भी। यदि हमने इस जीवन में परमात्मा को ना पाए तो परलोक में हम कैसे पाएंगे। आओ संत महात्मा, समय रहते हुए इस रब्बी दात की जानकारी ले लें, जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए, वरना अंत सफर में ऐसा ना हो ये आत्मा अकेली चली जाए, भटकती हुई रह जाए, और ये जो पिंजरा में जो पंछी है ये जो उड़ जाए और पिंजरा खाली रह जाए, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।